Hello and welcome to each one of you. This is part 11 of our current affairs series. ये सीडीएस स्पेशल है और इसमें हम हर टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वन लाइनर्स हो या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो रिलेटेड टू करंट अफेयर्स. इसको हम स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स से बढ़ाकर स्टैटिक जीके तक भी एक्सटेंड करते हैं बाय रीडिंग ऑल द बैकग्राउंड प्रोवाइडेड इन द करंट अफेयर्स. So, without any delay, let us begin. And the first news of the day is Mosam app for India's meteorological department has launched. ठीक है, जो एप्स एंड पोर्टल्स होते हैं वो बहुत बार एग्ज़ाम्स में देखे गए हैं, स्पेसिफिकली सीडीएस के एग्ज़ाम में. तो जो भी मिनिस्ट्री या जो भी डिपार्टमेंट इन ऐप्स और पोर्टल को रिलीज़ करता है उसको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये तो आसान सा हो गया. मौसम से रिलेटेड है. आईएमडी जैसे रिस्पॉन्सिबल है मौसम प्रिडिक्ट करने के लिए, इसीलिए उन्होंने मौसम नाम का ऐप लॉन्च किया है. नेक्स्ट इज़ इंडिया एक्सटेंड्स मेडिकल असिस्टेंस ऑफ $1 million टू नॉर्थ कोरिया. ठीक है, मेडिकल असिस्टेंस दिया है नॉर्थ कोरिया को ऑफ $1 million. ठीक है, ये कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बीच में आ जाता है. ठीक है, तो ये एक बैक ऑफ द माइंड ये नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट इज इंडिया हैंडेड ओवर 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स टू बांग्लादेश. ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे काम आएंगी? ये सारी एसएसबी में भी काम आ सकती है, इंटरनेशनल रिलेशंस में. ठीक है, या तो कोई भी करंट अफेयर्स में ड्यूरिंग इंटरव्यू ये क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए. वी शुड नो ऑल द गुड रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज़, विद अदर कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़, है ना, जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. ठीक है, नेक्स्ट, नेवी कमीशन्ड इट्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन केरला. ठीक है, लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट केरला में नेवी ने कमीशन किया है. ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कहाँ पे कमीशन हुआ है, तो ये हुआ है केरला में. ठीक है, कोची में. ऑल राइट, उसके बाद है इंडिया टेस्ट फायर्स इंडिजीनियस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. इसको ऐसे भी लिखा जाएगा. ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. ठीक है, ATGM कहीं पे भी लिखा हो आप समझ जाना, इसका मतलब है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. ध्रुवास्त्र. ठीक है, ध्रुवास्त्र इसका नाम है. और डिफेंस के पूरे कंप्लीट करंट अफेयर्स जो कि सीडीएस और एफकैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. आप आई बटन पे जाके क्लिक करोगे आपको वो कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा. ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट टोटल करंट अफेयर्स रिलेटेड टू डिफेंस. ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो आप किसी भी हाल में मिस मत करना. ठीक है, और इसकी बात करें ध्रुवास्त्र की, तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सक्सेसफुली टेस्ट फायर हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. ठीक है, तो हेलिना को ही नाम किया गया है ध्रुवास्त्र. ठीक है, हेलिना पहले क्या था, नाग मिसाइल से ओरिजिन हुआ है. ठीक है, किसी जिसको ये चीज़ ना पता हो, नाग मिसाइल है वो एंटी टैंक मिसाइल है. ठीक है, उसको हेलीकॉप्टर लॉन्च कर दो तो वो हो जाएगा हेलिना. ठीक है, हेलिना प्लस नाग, हेलिना. ठीक है, हेलिना को ही नाम दिया गया है ध्रुवास्त्र. ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यहाँ से आगे बढ़ते हैं. फिर आता है यूनियन HRD मिनिस्टर लॉन्च्ड मनोदर्पण. अब बहुत सारी चीज़ें लॉन्च हुई हैं इस साल में मनोदर्पण जैसी. ठीक है, तो हम उन सबको एक बार स्टडी कर लेंगे क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है आत्मनिर्भर भारत अभियान. ठीक है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन विद इक्विटी पोस्ट कोविड. ठीक है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन का जो इरा है वो स्टार्ट हो चुका है. उसी के साथ सबसे पहला हमारा इनिशिएटिव था PM ई विद्या. ठीक है, PM ई विद्या क्या है? अ प्रोग्राम फॉर मल्टी मोड एक्सेस टू डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन टू बी लॉन्च्ड इमीडिएटली विच कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होगा, इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ दीक्षा फॉर स्कूल एजुकेशन इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज.
उसमें क्या होगा, ठीक है। ये सारे पोर्टल एक साथ लिस्ट डाउन हो गए हैं यहाँ पे। ये सुपर इम्पॉर्टेंट इमेज है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, कुछ भी करो आप, है ना, अपनी नोटबुक में इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करके रख लो, ठीक है। दीक्षा इज़ फॉर ई कंटेंट एंड QR कोडेड एनर्जाइज टेक्स्ट बुक फॉर ऑल ग्रेड्स। ये किस में आता है? वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। दीक्षा के बारे में भी आपसे इंडिविजुअली पूछा जा सकता है। उसके बाद है वन ईयरमार्क्ड TV चैनल पर क्लास फ्रॉम क्लास 1 to 12, ठीक है। वन क्लास वन चैनल के अंदर आता है। ये सब कुछ PM ई विद्या के अंदर है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से एक फिक्स समझ सकते हो आप। देन एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ रेडियो कम्युनिटी एंड पॉडकास्ट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से आपको दिखा दूँ मैं। स्पेशल ई कंटेंट फॉर विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड, ठीक है। जो स्पेशली एबल चिल्ड्रन होते हैं उनको भी यहाँ पे कंसिडर किया गया है। देन टॉप 100 यूनिवर्सिटी विल बी परमिटेड टू ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑनलाइन कोर्सेज बाय 30 May 2020, ठीक है। टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोमेटिकली स्टार्ट करने के लिए परमिशन दे चुकी है, ठीक है, 30 May 2020 को। फिर ये मनोदर्पण, जहाँ से ये कहानी स्टार्ट हुई थी, ये क्या है? इट इज़ एन इनिशिएटिव फॉर साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड फैमिली फॉर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग to be launched immediately. मनोदर्पण इज बेसिकली साइकोलॉजिकल असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंट, है ना, इमोशनल सपोर्ट के लिए बेसिकली बनाया गया है, सबके लिए, वेदर इट बी स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज न्यू नेशनल करिकुलम एंड pedagogical framework फॉर स्कूल, अर्ली चाइल्डहुड एंड टीचर्स will be launched, ठीक है। it will be an integrated with global and 21st century skill requirement, ठीक है। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत when it comes to education, ठीक है। then national foundational literacy and numeracy mission for ensuring that every children attains learning level and outcomes in grade 5 by 2025, ठीक है। इसको लॉन्च करेंगे दिसंबर 2020 में। तो ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप रिटन एग्ज़ाम की बात करो या SSB की बात करो, ठीक है। इसके बारे में आप चाहे तो और डिटेल में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तक ये चीज़ इम्पॉर्टेंट थी। ऑल राइट, अब यहाँ से और आगे देखते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाज़ा, ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? ये इनॉग्रेट हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ व्हाट? इट इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाज़ा, ठीक है। उसी के साथ इंडिया ने इज़राइल के साथ MOU साइन किया है। उस MOU का बेसिक हमें टॉपिक पता होना चाहिए, बेसिक कीवर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा घुमा के आ सकता है, क्योंकि कोई भी एक MOU जब साइन होता है ना, कोई भी MOU साइन होता है तो उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं, बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनती है। वो सब कुछ पढ़ना प्रैक्टिकली हमारे लिए इम्पॉसिबल है जब हमारे CDS से बहुत कम टाइम बच गया होता है, ठीक है। तो एक कीवर्ड पता होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। फिर हम ऑप्शंस को पढ़ के फिल्टर आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद है इंडिया और भूटान ने एक नया अल्टरनेटिव ट्रेड रूट ओपन किया है। अब हम देख लेते हैं मैप वाइज कि हम ये ट्रेड रूट एक्चुअली क्या है, कौन सा अल्टरनेटिव ट्रेड रूट है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू CDS AFCAT कोर्सेज तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जा सकते हो और यू कैन डाउनलोड डिफेंस मेनिया ऐप, आपको गूगल प्ले स्टोर पे ही मिल जाएगा एंड यू कैन ईजिली आस्क और चैट विद अस on Defense Mania app itself. When you will explore Defense Mania app, आपको वेरियस कोर्सेज मिलेंगे, चाहे वो AFCAT का हो जाए, CDS का हो जाए और कॉम्बिनेशन बैच हो जाए जिसमें CDS और AFCAT दोनों के मटेरियल आपको एक साथ मिल जाएंगे अगर आप दोनों एग्ज़ाम को अपीयर कर रहे हो। We are on mission to provide the top quality material
whether it be in form of videos, PDFs, live classes, mock test, with the lowest price in the market ever. And the plus bonus and benefit is इंक्रीज्ड वैलिडिटी को इंक्रीज़ करके 28 Feb 2021 कर दिया गया है. मतलब आपके इसमें एफकैट CDS नॉट ओनली 2020 बट ऑल्सो 2021 का कवर हो जाएगा. आप एट वन गो 4 एग्ज़ाम्स को इसमें कवर कर सकते हो विद दिस मिनिमम अमाउंट. ठीक है. एंड इफ़ आई टेल यू वन मोर थिंग अबाउट डिफेंस मेनिया, वी आर conducting a live program of CDS crash course. This is basically 7-week live program. ठीक है, विद द टैग लाइन ऑफ आप CDS निकलेगा बड़े आराम से. ये एक क्रैश कोर्स प्रोग्राम है एक्सक्लूसिवली मेड फॉर आर कोर्स मेंबर्स. यहाँ पे कैलेंडर पूरा आपको प्रोवाइडेड है. आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इसके बारे में जान सकते हो, स्पेशली तब जब आपका रिविज़न बचा हुआ है या तो आपकी प्रिपरेशन अभी अप टू द मार्क नहीं है. तो ट्रस्ट मी, आई गारंटी यू, अगर आपने इस सिर्फ क्रैश कोर्स को अटेंड किया तो यू विल बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ GS सेक्शन वेरी वेरी ईजिली. ठीक है, इसके बारे में आप मुझसे पूछ सकते हो ऑन डिफेंस मेनिया ऐप. सो लेट्स गेट बैक टू द ट्रेड रूट विच वी हैव प्लान्ड विद भूटान. ये रूट भी आपको स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी सी इमेज ढूंढ के डाली है. भूटान में जो है सुएनशोंग शोलिंग. ठीक है, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी सही कर लेना. ठीक है, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट राइट, वेरी राइट. वहाँ से 160 किलोमीटर पड़ता है धुबरी. ठीक है, धुबरी पड़ता है. ट्रक्स विल कैरी स्टोन्स फ्रॉम भूटान टू 160 किलोमीटर धुबरी, जो कि असम में है, एंड कार्गो विल बी अपलोडेड टू IWAI शिप. ठीक है, फिर वहाँ से 600 किलोमीटर पड़ता है नारायणगंज. ठीक है, शिप कैरिंग 70 ट्रक लोड ऑफ स्टोन्स टू टेक रिवर रूट फ्रॉम धुबरी टू नारायणगंज. ठीक है, वो बांग्लादेश में पड़ता है. टू सेव 8 to 10 days ट्रैवल बाई रोड. दिस इज़ द अल्टरनेटिव रूट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जान लेना. ठीक है, राइट फ्रॉम सुएनशोलिंग टू नारायणगंज वाया धुबरी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ओके, यहाँ से आगे बढ़ते हैं. इससे आगे पढ़ता है हमारा सेंटर हैज़ इशूड गाइडलाइंस फॉर डिजिटल स्कूल एजुकेशन. बेसिकली हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे प्रज्ञाता के बारे में. व्हाट इज़ प्रज्ञाता? देखो, द गाइडलाइंस इंक्लूड्स 8 steps ऑफ ऑनलाइन और डिजिटल लर्निंग. ठीक है, दैट मीन्स प्लान रिव्यू हो जाएगा यहाँ पे, अरेंज गाइड यक टॉक, असाइन ट्रैक अप्रिशिएट. ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होगी. क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं यहाँ पे क्या होगा. ठीक है, द गाइडलाइंस आउटलाइंस सजेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्कूल्स, हेड्स. देखो, ये ऐसे ही क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं. ठीक है, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑन द फॉलोइंग एरियाज. नीड असेसमेंट, concerns while planning online and digital education like duration, screen time, inclusiveness, balanced online and offline activities. ठीक है, ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ नहीं करना है, इट इज़ एक्चुअली वेरी हार्मफुल फॉर स्टूडेंट्स. ये कहते हैं अंदर प्रज्ञाता. ठीक है, प्रज्ञाता के अंदर ये सारे गाइडलाइंस दिए गए हैं कि स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, ऑफलाइन एक्टिविटीज़ बच्चों की कितनी होनी चाहिए. ओके, then modalities for intervention including resource curation, level wise delivery, physical mental health के बारे में, well being के बारे में during digital education को equal importance दिया गया है. cyber safety और ethical practices including precautions and measures for maintaining cyber safety के बारे में यहाँ पे बताया गया है. ठीक है, फिर collaboration and convergence with various initiatives. These guidelines from school heads and teachers describe the need assessment, planning and steps to implement digital education while ensuring cyber safety and privacy measures. इन सारे चीज़ों को in detail बताया गया है. Its main emphasis is on balanced online and offline activities.
ठीक है। कीपिंग स्क्रीन टाइम एज एन एसेंशियल पैरामीटर इन अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। आपको कुछ इतनी देर में समझ नहीं आया होगा ना, तो सिंपली ये पैराग्राफ पढ़ लो, ठीक है। ये पैराग्राफ में पूरी समरी आ जाती है कि प्रज्ञाता का मतलब है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्टिविटीज़ को बैलेंस करके चलना। स्क्रीन टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत हार्मफुल होता है जब बच्चे अचानक से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने इतने घंटे स्पेयर करते हैं। इट एक्चुअली अफेक्ट्स देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो स्क्रीन टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पे कहा गया है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखे गए, ठीक है। दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स व्हेन इट कम्स टू प्रज्ञाता, ओके। So now we came to the end of this particular video. Hope you liked it. आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हो. It actually motivates us. मुझसे कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिफेंस मेनिया ऐप पर बात कर सकते हो. आप कोई भी डाउट अपना इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो. So I'll see you guys very soon. Till then, goodbye and Jai Hind.